अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं वो खिलाफत उस्मानिया का अव्वलिन दारुल हुकूमत था, लेकिन आज ये सूबे का दारुल खिलाफा है। तुर्कों का अजीम किला उस्मान गाजी और इनके बेटे उरग गाजी के मज़ारात, चिनार का 600 साल पुराना दरख्त आज भी इस शहर में मौजूद है। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बोरसा की, लेकिन बोरसा के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाजरीन, बोरसा इस्तांबुल से 3 घंटे की मुसाफत पर है। बोरसा शहर तुर्की का चौथा बड़ा शहर है। इसकी आबादी 20 लाख अफराद से ज्यादा है। ये शहर हमारे मुल्क पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की तरह टेक्सटाइल से वाबस्ता है। इस शहर के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने बोरसा की पहाड़ियों को जदीद तरीन केबल कार से मुंसलिक कर रखा है। आप केबल कार के मेन स्टेशन पर पहुंचते हैं और केबल कार आपको घने जंगलात से गुजार कर पहाड़ों की इंतहाई चोटियों तक ले जाती है। यहाँ पर घने जंगलात भी हैं और मुंजमद झीलें भी। नाजरीन, चिनार का 600 साल पुराना दरख्त आज भी इस शहर में मौजूद है, जिसके नीचे खिलाफत उस्मानिया का आगाज हुआ था और जिस दरख्त के बारे में ये मंसूब है कि ये दरख्त उस्मान गाजी ने अपने ख्वाब में देखा था। फिर ये वहाँ पहुँचे और फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुर्कों का रास्ता ना रोक सकी। चिनार का दरख्त इस शहर के दूसरे हिस्से पहाड़ी पर वाक़या है। ये दरख्त ऑक्टोपस की तरह चारों अतराफ में फैला हुआ है। इस दरख्त का डायामीटर 3 मीटर, लेंथ 35 मीटर और सरकमफेरेंस 920 मीटर है। इस दरख्त के नीचे हजारों लोग आबाद हो सकते हैं। मौसम खज़ां में इस दरख्त पर पत्ते नहीं होते। सुल्तान उस्मान ने 1300 ईस्वी में एक अजीब सा ख्वाब देखा था। सुल्तान उस्मान को तुर्क सल्तनत का बानी कहा जाता है। उन्होंने देखा कि इनकी नाव से एक दरख्त निकला और वो पूरी दुनिया में फैल गया। सुल्तान ने इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो बताया गया कि यह ख्वाब उनकी तवील सल्तनत की बशारत है। सुल्तान इस ख्वाब की ताबीर सुनते ही निकल खड़े हुए। उन्होंने 1326 में बोरसा शहर फतह किया। चिनार के इस दरख्त की घनी छांव में बैठे और दुनिया की इस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसका एक सिरा एशिया में, दूसरा अफ्रीका में और तीसरा यूरोप में था। दुनिया में आज तक हजारों सल्तनतें बनी, हजारों सल्तनतें पैबंद खाक भी हुई, लेकिन तुर्क खिलाफत दुनिया की तारीख में दूसरी कोई मिसाल नहीं बनती। ये लोग सिर्फ घोड़ों और तलवारों के धरी नहीं थे, ये आर्ट है दस्तरखानों, लिबासों और हमामों के भी इमाम थे। तुर्क जो खित्ता फतह करते थे वो बाद अज़ां सकाफत का मरकज बन जाते थे। नाज़रीन मोहतरम, तुर्क सुल्तान कमाल के लोग थे। ये लड़ते थे तो कमाल कर देते थे, अमन में आते तो भी कमाल करते थे। सल्तनत उस्मानिया के 7वें हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद ने 1453 में इस्तांबुल शहर को फतह करके भी कमाल कर दिखाया। ये शहर वेटिंग सिटी के बाद ईसाइयों का दूसरा मुकद्दस तरीन शहर बन चुका था। आया सोफिया ईसाइयों का मुकद्दस तरीन चर्च था। इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया कहलाता था और कुस्तुनतुनिया 1000 सालों तक नाकाबिले तस्खीर रहा है। इस शहर के दिफा की वजह इसका जोग्राफियाई महल वकू था। ये शहर 2 समंदरों के दरमियान पहाड़ की चोटी पर आबाद था। शहर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता फास्फोरस और बासफोरस के पानियों से निकला हुआ था, जो गोल्डन हर्न कहलाता था। गोल्डन हर्न पानी के 7.5 किलोमीटर लंबी बारीक पट्टी है। ये पट्टी बुलंदी से एक बैंक की तरह दिखाई देती है और इसी वजह से ये गोल्डन हर्न कहलाती है। इस्तांबुल के बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने गोल्डन हर्न में लोहे की मजबूत जंजीर बिछा रखी थी। ये लोग जंजीर खींच देते थे तो जहाज रुक जाते थे। बाद अज़ां गोल्डन हर्न में आतिशगीर मवाद डालकर इसको आग लगा देते थे तो सब जहाज जलकर राख हो जाते थे। नाजरीन मोहतरम, सुल्तान फातेह ने 29 मई 1453 को इस्तांबुल शहर को फतह कर लिया और तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह बन गया। इस्तांबुल में आज भी सुल्तान फातेह और इसकी मलका गुलबहार का मजार मौजूद है। तुर्क सुल्तान जिंदगी में एक शानदार मस्जिद बनवाते थे। मस्जिद की दीवार के साथ अपना मजार और अपने खानदान का खसूसी कब्रिस्तान बनवाते थे और इंतकाल करने के बाद इसी कब्रिस्तान में मदफून होते थे। नाजरीन, मसाजिद अल्लाह के घर होते हैं। ये हमेशा कायम और दायम रहते हैं और अल्लाह के घरों के इस्तेहकाम की वजह से
तुर्क सुल्तानों के मज़ारात भी अभी तक सलामत हैं। सुल्तान फातेह का मज़ार आज भी फातेह मस्जिद के साथ वाक़या है। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद हम आपको बोरसा में वाक़ एक कदीम मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मस्जिद 1399 में बनाई गई थी। ये मस्जिद 620 साल से कायम है। इस मस्जिद के बारे में बोरसा के लोगों का ख्याल है कि हजरत खिजर इस मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं। हजरत खिजर की निशानी उनके दाएं हाथ का एक अंगूठा था। आपके अंगूठे में हड्डी नहीं थी, ये बिल्कुल नरम और लचकदार था। चनाचे बोरसा के लोग नमाजों के बाद मस्जिद में मौजूद अजनबियों से हाथ मिलाते थे। ये लोग हमारी तरह पंजे से हाथ मिलाने की बजाय हथेली से दूसरे बंदे का अंगूठा पकड़ते थे और अंगूठा तलाश करते थे। ये लोग हाथ मिलाते हुए हजरत खिजर को तलाश करते हैं। ये तलाश भी 600 सालों से जारी है और शायद आने वाले 600 सालों तक भी जारी रहेगी। नाजरीन, बोरसा शहर जाने के 2 रास्ते हैं। आप सड़क के जरिए वहां जाएं या फिर इस्तांबुल से फेरी ले लें और बहिरा मरमरा में 2 घंटे का सफर करते हुए आप बोरसा शहर पहुंच जाएंगे। इस्तांबुल से 4 मंजिला बहरी जहाज चलते हैं। जहाज की निचली 2 मनाजिल में गाड़ियां पार्क होती हैं। तीसरी मंजिल में 1000 के करीब अफराद सवार होते हैं और इसकी चौथी मंजिल बिजनेस क्लास है। नाजरीन, यहाँ से गुजरते हुए नीली मस्जिदों के मीनार, कितार इमारतें, यूरोप और एशिया को मिलाने वाले दोनों पुल और फास्फोरस और गोल्डन हर्ड में खड़ी कश्तियां और छोटे जहाज दिखाई देते हैं। नाजरीन, अगर आप मस्जिद नबवी और खाना काबा की तारीख निकाल कर देखें तो आपको वहां तुर्कों की अकीदत के ऐसे मनाजिर मिलेंगे जो आपकी पलकें गीली कर दें। मोहतरम नाजरीन, सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने मस्जिद नबवी की तौसीक का काम किया था। तुर्की ने सारे इस्लामी दुनिया से आला तरीन मामार इकट्ठे किए। मामारों को तुर्की के शानदार और खूबसूरत तरीन हिस्से में आबाद किया गया। दुनिया जहाँ की मुराद इन्हें दी गई। इन मामारों के यहाँ बेटे पैदा हुए तो इन तमाम बेटों को हाफिज़े कुरान बनाया गया और तमाम बुजुर्ग मामारों से दरख्वास्त की गई कि आप इनको हाफिज़े कुरान बेटों को अपना फ़न सिखाएं। ये बच्चे जब कुरान और फ़न दोनों में यकता हो गए तो सुल्तान इन्हें मदीना मुनव्वरा ले गए और मस्जिद नबवी की तौसीक का फरीज़ा सौंप दिया। बारगाह रिसालत की तौसीक के सिर्फ 3 असूल थे। मामार हर वक्त वजू में रहते और हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते और मस्जिद की हदूद में कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ नहीं टकराती थी। अगर पत्थर का कोई हिस्सा छीलना, तराशना या तोड़ना पड़ता था तो वो ये टुकड़ा मदीना मुनव्वरा से 6 किलोमीटर दूर ले जाते थे और वहां जाकर इसको तराशते थे और फिर ये पत्थर का टुकड़ा मस्जिद नबवी लाया जाता और मुकर्ररा जगह पर नस्ब कर दिया जाता। ये कदम सिर्फ समात रसूल को गैर जरूरी आवाज़ों से महफूज रखने के लिए किया गया था। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल उर्दू पिक्सल्स को भी सब्सक्राइब करें और लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।